दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनपद मिरर। हर लोगों की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ इंद्रेश के साथ। 11वीं में पढ़ने वाला इंद्रेश बायोलॉजी का छात्र है। एक दिन नशे में धुत उसके पिता सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल पिता को देखकर इंद्रेश काफी डर गया था और उसी वक्त इंद्रेश ने यह प्रण किया था कि वह कुछ ऐसा करेगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। पिता के हादसे ने इंद्रेश को इतना झकझोर दिया था कि दिन रात इसी सोच में डूबा रहता था कि वह ऐसा क्या करे कि किसी के माँ बाप व भाई बहन सड़क दुर्घटना के शिकार न हो। आखिरकार इंद्रेश ने काफी मेहनत व खोज के बाद एक ऐसा डिवाइस वाला हेलमेट तैयार किया है जिसे पहनने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होगी। इतना ही नहीं, यदि बाइक चालक 20% नशे में है तो उसकी बाइक की स्पीड 30 से 40 हो जाएगी और उससे ज्यादा नशे में होने पर डिवाइस लंबी बीप की आवाज करने के साथ बंद हो जाएगी और फिर दोबारा तभी स्टार्ट होगी जब शराब की गंध खत्म हो जाएगी। इस हेलमेट में एक सेंसर लगाया है जो कि ब्रीथ एनालाइज कर रहा है सांस को कि आप अल्कोहल पिए हैं कि नहीं। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और इसमें भी वायरलेस कनेक्टिंग है और बैटरी भी इसमें दिया गया है और इसमें बैटरी के चार्ज करने के लिए एक यहाँ पे पिन दिया गया है, इससे चार्ज होता है। और इसका अल्कोहल वाला आपको डेमो दिखा रहा हूँ जो कि अल्कोहल पीने के बाद बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं, ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चाबी को ऑन कर दे रहा हूँ और हेलमेट को पहन लेता हूँ। हम कर लिए। अब हम बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये अल्कोहल है और मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ और इससे स्मेल आते ही बाइक जो है बंद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, मैं इसको ले जा रहा हूँ और बाइक जो है बंद हो चुकी है। जब तक इसका स्मेल आता रहेगा तब तक इसमें एक बीप का आवाज़ रहेगा और बाइक स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, बाइक स्टार्ट होने के लिए भी रेडी नहीं है और बाइक किक से भी स्टार्ट नहीं होगी। और देखिए इसमें जो है, और हम जैसे ही हेलमेट को निकाल देते हैं बाइक जो है अपने से बंद हो जा रही है। इंद्रेश के मुताबिक डिवाइस के दो पार्ट हैं, जिसमें एक हेलमेट में तो दूसरा पार्ट बाइक में लगा होता है, जिससे जुड़कर यह काम करता है। इंद्रेश ने बताया कि पिता के हुए हादसे के बाद से वह कुछ इस तरह का सामान बनाना चाहता था जिससे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। इंद्रेश आज भी अपने इस आविष्कार पर काम कर रहा है और भविष्य में और भी बेहतर अपडेट लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इस समाज को देखते हुए आए दिन ऐसा दुर्घटना को मैं देखता रहा, अपने समाज में ही होता रहा ऐसे रोड पर। और एक बार मेरे परिवार में ही मेरे पिताजी जो कि शराब के नशे में बिना हेलमेट धारण किए हुए आ रहे थे, उनके साथ दुर्घटना हुआ जिसमें सर में ज़्यादा चोट आई थी। इसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और उस समय से मैं इस हेलमेट पर काम करना स्टार्ट किया और मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और मुझे उम्मीद है कि इससे मैं कुछ लोगों से एक्सीडेंट होने वाली जो समस्या है इससे मैं निजात पाया हूं। तो अभी आपकी मतलब जो है कैसे ये पूरा प्रोसेस कैसे कैसे है, एक बार पुनः बताइए। मतलब कैसे काम करता है ये पूरा डिवाइस है, क्या है पूरा सिस्टम? अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो बिना हेलमेट लगाए बाइक को नहीं चला सकते। अगर हेलमेट लगा लेते हैं तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, चल सकती है। अगर अल्कोहल पी लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत 20% आपकी ब्रीथ में है मात्रा अल्कोहल का, तो बाइक की स्पीड लिमिट जो होगी 30 टू 40 के लगभग रहेगी। 30 से 35 की स्पीड रहेगी और इससे ज़्यादा थोड़ा भी पी लेते हैं, अगर ज़्यादा उसमें रहता है मात्रा, तो बाइक जो है पूरी तरीके से अपने से बंद हो जाएगी और उसे चला नहीं सकते। तो इसे लेके मतलब कितना खर्च मतलब अभी एक उस पर आता है? खर्च इस समय लगभग 4000 के लगभग आया था इसमें बनाने में इसको। 4000। क्या है मांग आपकी जो है
क्या चाहते हैं सरकार से, क्या अपेक्षा है? सरकार इस चीज़ को लागू करे और आए दिन इस दुर्घटना से निजात पाया जा सके। वहीं इंद्रेश के पिता भी अपने बेटे की सफलता से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटना के वे खुद भुक्तभोगी हैं। ऐसे में उनके बेटे ने दुर्घटना को कम करने के लिए जिस तरह का हेलमेट बनाने का काम किया है, वह निश्चित तौर पर काफी सराहनीय कदम है। उनकी मांग है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि पूरे समाज को इसका लाभ मिल सके। राम अवतार जी, आपके बच्चे ने एक हेलमेट बनाया है। जी हाँ, एक हेलमेट बच्चा ने बनाया है सर। कैसा लग रहा है आपको? हेलमेट तो सर बहुत अच्छा है, जिससे कि एक्सीडेंट से बहुत काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। तो आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चे की जो कि खोज पर, इस आविष्कार पर? सर उसकी सराहना है कि ऐसा यदि काम करने वाला जो भी व्यक्ति है, यदि काम करे तो सर बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो आपके बच्चे ने बताया कि आप भी बिना हेलमेट पहने जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है सर, जिससे कि हमको भी बहुत काफ़ी चोट आई थी, जिससे कि हमने 2 महीना घर पे ही रह गया, बेड रेस्ट पे। तो अब उसके बाद जब ये हेलमेट बन चुका है, जी हाँ तो सर, बन के आपके सामने आपके घर में है, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम यही कहेंगे सर कि मेरा निवेदन है कि बगैर हेलमेट का बाइक अपनी नहीं चलाएं। वहीं स्थानीय लोग भी इंद्रेश की इस आविष्कार से बेहद खुश व गदगद हैं। उनका कहना है कि सोनभद्र को किलर रोड के नाम से जाना जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को पहल कर इसे आगे सरकार तक पहुंचाना चाहिए ताकि इंद्रेश की सोच का लाभ पूरे देशवासियों को मिल सके। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जिन चीज़ों को हम इस ढंग से अपने स्वतः या मैनुअली नहीं कर पाते हैं, उसको डिवाइस के माध्यम से आज वो सारी चीज़ें संभव हो रही हैं। चाहे वो अपराध के अन्वेषण का काम हो या किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित करने का या अधिकतम गति नापने का, सारे जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। तो आज के आधुनिक समय में एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में इसको शामिल करके वाहन में हम काफ़ी अंकुश लगा सकते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन को अब पहल करनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन को मिलना चाहिए इस पे जगह विचार? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गंभीरता सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी देश की हमारी समस्या बनी हुई है और मौतों में सर्वाधिक आंकड़े जो देश में हैं वो सड़क हादसों के ही हैं। इस समय इसकी उपयोगिता और ज़्यादा हो जाती है इस प्रकार के डिवाइस की। बहरहाल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय व कार्यक्रम चलाती है। बावजूद इसके एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर घंटे लगभग 18 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। ऐसे में इंद्रेश का यह आविष्कार दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में रामबाण हो सकता है। बस जरूरत है स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार को ध्यान देने की। शांतनु कुमार के साथ जयनाथ मौर्य, जनपद मिरर, सोनभद्र।